आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने किया ध्वजारोहण। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह ने पुलिस लाइन पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी गणों एवं कर्मचारी गणों को पदक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे कहा कि आज सेना के कार्यों से पूरा देश गर्व की अनुभूति कर रहा है और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आज पूरा देश आजादी के 78 वर्ष पूर्ण करके 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रेषित की हैं। उसी क्रम में आज जनपद सहारनपुर के शासकीय कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे देश की तरह, पूरे प्रदेश की तरह सहारनपुर का भी प्रत्येक वासी इस हर्षोल्लास में अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहा है। और ये स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कुछ और मायनों में खास है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व भारत की सेनाओं ने जो अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में दिया है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का मस्तक उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं आज के इस अवसर पर जिन वीर बलिदानियों के नाते हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, उन स्वतंत्रता सेनानियों के श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूं और भारतीय सेना के तीनों अंगों के उन समस्त सैनिकों के और उन सैनिकों के परिवारों के प्रति भी अपनी आदर और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण आज इस भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहने की ओर अग्रसर है। देखिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी लगातार लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, इस संकल्प का प्रत्येक वर्ष वो देशवासियों को स्मरण कराते हैं। और हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि उनके नेतृत्व में देश विकासशील से विकसित भारत की यात्रा के पथ पर बढ़ चला है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गिनाए हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी उन्होंने और करने के संकल्प लिए हैं। मैं समझता हूं देश की 140 करोड़ जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के संकल्पों के साथ खड़ी है और जो संकल्प आज उन्होंने दिलाए हैं और जिन संकल्पों की परिकल्पना विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक भारतवासी के प्रति उनके मन में जो भाव है, हम लोग उसको करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने लाल किले से कहा है कि दीपावली में डबल दीपावली का काम करने वाला हूँ, तो दीपावली में हम बड़ा सुधार करने वाले हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, उसको वो किस रूप में करेंगे उसकी चर्चा अगर यहीं हम मीडिया के सामने करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कि उनका निर्णय है, वो क्या करेंगे किसी को कल्पना नहीं होती। किसी को कल्पना नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर में रात को उनके इतने एयरबेस हमने तबाह कर दिए और सुबह जब देशवासी उठे तो ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हो चुका था। और उन्हीं के शब्दों में यदि कहूं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, रुका नहीं है, जारी है। तो ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हसनपुर पुलिस चौकी से मानकमऊ पुलिस चौकी तक ग्राम पंचायत थरौली के ग्रामीणों ने 1000 मीटर तिरंगे के साथ निकाली यात्रा। आपको बता दें, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे ग्राम पंचायत थरौली के ग्रामीणों के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह 1000 मीटर के तिरंगे की यात्रा ग्राम प्रधानपति संदीप चौधरी के नेतृत्व में हसनपुर पुलिस चौकी से मानकमऊ पुलिस चौकी तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा कोट रोड, घंटाघर, अंबाला रोड, थाना कुतुबशेर एवं शुगर मिल होते हुए मानकमऊ पुलिस चौकी पर पहुंची, जो कि पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रही। नमस्कार, मैं संदीप चौधरी ग्राम पंचायत थरौली से पूर्व की भांति इस बार भी हमने 1 किलोमीटर लंबे तिरंगा झंडा की हम यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे आन बान शान है, हमारा तिरंगा। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने मौका दिया है।
आज फिर हम 1 किलोमीटर का झंडे की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सहारनपुर के इतिहास में दूसरी बार है जब किसी ग्राम पंचायत थरौली ने इस प्रकार का आयोजन किया हो। ये वास्तव हमारे लिए गर्व का विषय है और इसमें हमारा तन मन धन सब कुछ समर्पण है। ऐसा लगता है कि जितनी सेवा कर सके देश की उतनी कर सके। मेरे छोटे बच्चे हैं गांव के, ये सारे बच्चे मेरे गांव के हैं, सारे लोग मेरे गांव के हैं, सारे युवा हमारे गांव के हैं। उद्देश्य ये है कि पूरा देश एक है, हम सभी पूरी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जैसे तिरंगा एक है ऐसे पूरा भारत एक है, पूरा राष्ट्र एक है। हम तन मन धन से अपने देश के प्रति खड़े हुए हैं और समर्पण में। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संतोषी अपनाइए और विदेशी जो लोग सोचते हैं कि हम आपका डोर ऊंचा कर लेंगे, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संतोषी अपनाइए, देश को आगे बढ़ाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देहरादून रोड स्थित छात्रावास से आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने 15 अगस्त के अवसर पर निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित छात्रावास से आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, मंडल प्रभारी प्रवीण गौतम, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक विशाल तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के अवसर पर निकाली। यह तिरंगा यात्रा घंटाघर होते हुए दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट कार्यालय पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद फिर दोहराया CAA और NRC का मुद्दा। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहारनपुर में जगह जगह झंडा फहराने के बाद भाषण दिया, जिसमें से एक भाषण शुक्रवार शाम 5 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिसमें उन्होंने CAA व NRC का मुद्दा फिर से दोहराया है। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई घोषणाओं पर भी तंज कसा है। आज देश के अंदर जो चुनावी सरकारें चल रही हैं, चूंकि ये वोट को नहीं बनी है, वोट को ला करके बनी है, और राहुल गांधी ने इनकी चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई मुल्क के अंदर रहने वाले गरीब, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमानों तुम्हारी है। तुम्हें सबसे पहले दस्तावेज के नाम के ऊपर बेदखल किया जाएगा। अपने कार्यक्रम पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप न पार्षद के भरोसे रहे, न हमारे भरोसे रहे, न इन नेताओं के भरोसे रहे। ये तमाम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने कागज को पूरी करने की जिम्मेदारी आपको अपने आप उठानी पड़ेगी। सिर्फ वोट के लिए नहीं, कल को CAA और NRC के नाम के ऊपर ये आपके साथ क्या कर देंगे इसका अंदाजा नहीं। जब मदद कोई कर रही होता है, आज जरूरत है अपने वोट को चेक करें। बिहार में 65 लाख वोट जाते गए, 65 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा वोट सीमांचल में बैठे जहां मुसलमानों की आबादी। और आज वोट पाते कल को उनको बांग्लादेशी बना दिया जाए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 11 दस्तावेजों को मानने को तैयार नहीं हो रहे। ये सारे दस्तावेज आपको अपने आप इकट्ठे करा करके साथियों अपने पास रखने पड़ेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ IIA भवन ट्रेड सेंटर प्रताप मार्केट सहारनपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, चैप्टर चेयरमैन गौरव चोपड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव अरोड़ा, RK धवन, प्रमोद सड़ाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परविंदर सिंह, चैप्टर सचिव कुशल शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कालड़ा आदि द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया। 15 दिवस है, 15 अगस्त है, क्या कहना चाहिए आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 79th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरा मानना ये है कि हम इंडिपेंडेंस डे हर साल बनाते हैं, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि ये इंडिपेंडेंस एक तरह से प्रॉपर इंडिपेंडेंस ना होकर एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही मैं मानूंगा इसे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब से इंडिया को छोड़ा है और जो लास्ट 50 साल में जो गवर्नमेंट्स यहाँ रही हैं, उन्होंने यहाँ के सिस्टम्स जो हैं वो ब्रिटिश द्वारा ही बनाए गए हैं और उनमें मूल रूप से ज़्यादा चेंज नहीं आ पाया है। अगर आज देश ग्रो कर रहा है, वो गवर्नमेंट की नीयत तो सही है,
और उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो सबसे बड़ी बाधा हैं हमारी ग्रोथ में। तो हम लोग इसी चीज़ में प्रयासरत रहेंगे किसी भी तरीके से। और जिन्हें मैं सिस्टम्स कहूँगा तो उनमें सबसे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी को शामिल करूँगा। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कोर्ट का लीगल सिस्टम और हमारा जो पुलिस सिस्टम है, इन 3 चीज़ों को मूल रूप से ब्रिटिश के टाइम के ही बने हैं ये कानून, और ये देश की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा पैदा करते हैं। कानून बहुत पुराने हैं, देश के फेवर में नहीं हैं, इन्हें चेंज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे ग्रो करना है। मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। नमस्कार। सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही नमन करता हूं अपने सभी उन शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली, और उन सैनिकों को और उस सारे सिस्टम को जिसकी वजह से आज हम इस आज़ादी को मेंटेन कर पा रहे हैं। साथियों, जैसे कि हमारे सैनिक और हमारा पूरा जो तंत्र है इस आज़ादी को मना रहा है और इस आज़ादी को बचाने के प्रयास करता है, वैसे ही हम उद्यमी, क्योंकि अगर देश तभी समृद्ध होगा जब आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, और हम उद्यमी उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा एक देश को एक हमारा सहयोग है कि हम उसकी आर्थिक उन्नति में उसका साथ दें और प्रयासरत रहें और उसी के लिए हम कार्य करें। और हम अपने जो ना केवल अपनी उन्नति की बात करें, हम अपने देश की उन्नति के लिए भी कार्य करें और उसी के लिए हमें प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, स्वतंत्रता दिवस पर सब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम जिस आज़ादी में खड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्रिटिश कानून, लेकिन आज जो हमारे सामने जो व्यापारिक चैलेंज आ रहे हैं, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर एक टैरिफ लगाया 50% का, वो हमारे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो गया। हमें स्वदेशी अपनाना होगा, आयात को छोड़कर हमें जो घर में चीज़ें बनी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करना, उन्हीं को सेल करना होगा, उन्हीं को खरीदना होगा, तब हमारा उद्योग, हमारी अर्थव्यवस्था बच सकती है। इस पे हमें काम करना होगा। सरकार को भी आयात से निकल के जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उस सेक्टर को मजबूत करना होगा। आज 15 अगस्त मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। जैसे कि 200 साल ब्रिटिश ने राज किया, उसके बाद हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र शेखर आज़ाद हों, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके बलिदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से हमारा आने वाला जितना भी यूथ है, जितनी भी हमारी आगे की नई जनरेशन है, वो इसके बारे में समझे और आगे आने वाले समय में इसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय देश के सामने है वो अमेरिकन टैरिफ है। जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में टैरिफ का एक खौफ पैदा कर रखा है, जिसमें अपने दबाव में लेने के लिए वो टैरिफ के बम का उपयोग करते हैं। तो इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम, जो हमारी मोदी जी की मंशा है, लोकल फॉर वोकल, हम इसकी तरफ बढ़ें तो हम इस टैरिफ का मुकाबला कर सकते हैं। जिला अस्पताल के निकट दाना पानी फूड बैंक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकलांगों को व्हीलचेयर की गई वितरित एवं बेरोजगार महिलाओं को दी गई सिलाई मशीन। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल के निकट दाना पानी फूड बैंक के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 5 विकलांग लोगों को व्हीलचेयर वितरित की गई। इस दौरान बेरोजगार 5 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई, जिसका मकसद था कि इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आज हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सिविल अस्पताल के सामने स्थित दाना पानी फूड बैंक पे भी हम बहुत ही जोर से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस में 5 विकलांग लोगों को व्हीलचेयर दे रहे हैं और 5 बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन भी दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि वाकई में आज़ादी मिलनी चाहिए इंसान को अपने कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो एक बार सभी भारतवासियों से कि सब लोग आगे मिलते रहिए, लहराते हुए झंडे को ऊपर फैलाते रहिए और जय भारत जय हिंद हमेशा गाते रहिए। 15 अगस्त के अवसर पर सीनियर सिटीजन काउंसिल के द्वारा किया गया ध्वजारोहण।
आपको बता दें 15 अगस्त को लेकर सीनियर सिटीजन काउंसिल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जूस बेचने वाले व्यापारियों ने ध्वजारोहण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सीनियर सिटीजन का कहना था कि पूरा देश की आज़ादी के दिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। जी, आपका शुभ नाम और आज क्या कहना चाहेंगे? आपने फ्लैग होस्टिंग किया है 15 अगस्त है। 15 अगस्त पर सहारनपुर सीनियर सिटीजन में प्रोग्राम था काउंसिल में, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ लगा है कि जूस की दुकान पर और दुकान पर जूस बेचने वाले लोगों के मन में भाव आया कि आज हम भी तिरंगा फहराएंगे। तो देशभक्ति की उत्कृष्टता है, पराकाष्ठा तो नहीं कह सकते, पर उत्कृष्टता है कि अब पूरा देश एक साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का 79वां साल मना रहा है। और ये प्रसन्नता की बात है। मैं मोहन सिंह आहलूवालिया हूँ, पूर्व कमिश्नर हरियाणा सरकार, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, भारत सरकार। धन्यवाद। सहारनपुर के मंदिरों में मनी जन्माष्टमी की गई विशेष सजावट, विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। आपको बता दें सहारनपुर के मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व रात्रि 12 बजे से धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। सभी मंदिरों में आकर्षक झांकियां लगाई गई हैं जो आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जयकारे भी लगे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, मंत्री श्री भूतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति। देखिए, सबसे पहले तो सहारनपुर वासियों को और भूतेश्वर बाबा के सभी सेवादारों को, सभी मानने वालों को आज जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कई दिन से यहाँ के सेवादार और प्रबंधक समिति मिलकर इस कार्य पर लगी हुई थी कई दिनों से, जिसमें कि हमने बाहर से मतलब कुछ कारीगर बुला रखे थे, कुछ सेवादार बुला रखे थे, तो उसके अनुसार हमने भव्यता से स्वागत किया है। ऑपरेशन सिंदूर आज की तारीख में हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। उसी को हमने चित्रण किया है कि जैसे हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके शिकस्त दिया, उसी का हमने चित्रण पूर्ण रूपेण राम दरबार में किया है और जो लोग बहुत सराह रहे हैं। एथलेटिक्स खेल के जिला स्तरीय चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। आपको बता दें एथलेटिक्स खेल के जिला स्तरीय चयन ट्रायल में खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय चयन ट्रायल के लिए सहारनपुर जनपद की टीम में किया गया। एथलेटिक्स कोच लाल धर्मेंद्र प्रताप ने बताया खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश खेल भवन लखनऊ के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स महिला प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 26 अगस्त 2025 तक अयोध्या में किया जा रहा है। मैं स्टेडियम एथलेटिक्स कोच लाल धर्मेंद्र प्रताप। आज जिला स्तरीय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का चयन किया गया, जो उत्तर प्रदेश स्टेट प्रतियोगिता अयोध्या में होनी है 25-26 तारीख में। आज छठेंगे बच्चे जिले के में, और उसके बाद मंडल इनका होगा 18 तारीख में। जो बच्चे आज सिलेक्शन हुए हैं उन बच्चों को 18 तारीख में आना है, और 18 तारीख में मुजफ्फरनगर शामली के बच्चे भी आएंगे, और मात्र 15 बच्चे जाने, तो इसलिए सब बच्चे अपना जोर लगा करके अपना सिलेक्शन कराएं, जिससे कि उनको स्टेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिले। शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा किया गया अखंड भारत संकल्प गोष्ठी का आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें हिंदू जागरण मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के द्वारा शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर गुरुवार शाम 6:30 बजे अखंड भारत संकल्प गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभासद एवं विभाजन विभीषिका परिवार के साक्षी परवेश धवन मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने की। इस अवसर पर परवेश धवन ने कहा कि उनके पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ था तथा संबंधित जानकारी दी। प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच ठाकुर सूर्यकांत सिंह। आज ये गोष्ठी अखंड भारत संकल्प दिवस जो विभाजन विभीषिका का दिवस के रूप में भी भारत में मनाई जाती है, इस विषय पे ही आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज सब कार्यकर्तागण उन हुतात्माओं को जिन्हें विभाजन विभीषिका के कारण देश में अपने उस समय प्राण गंवाने पड़े और अपने धर्म के कारण अपनी मातृभूमि, अपनी भूमि को छोड़ करके दूसरी पलायन करना पड़ा, उन्हीं सब हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने तथा
अखंड भारत के निर्माण के लिए जो 1930 से में एक संकल्प लिया गया था और जो समय समय बढ़ता रहा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसका अखंड भारत का निर्माण न हो करके ये निर्माण के बजाय और खंड खंड हो गया। आज उसी गलती का के विषय में चिंतन के लिए आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज हमारे समक्ष दुनिया के 3 उदाहरण हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए, एक वियतनाम का, एक जर्मनी का, एक इजराइल का, कि किस प्रकार से दो वियतनाम दक्षिण और उत्तरी दक्षिण में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ था, जर्मनी पूर्वी और पश्चिम जर्मनी में बटा हुआ था, इजराइल तो कहीं देश था ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने पुनः अपने अखंड देश का निर्माण किया और वो सारी, चाहे बर्लिन की दीवार हो या वियतनाम के बीच का विषय हो, उनको समाप्त करके तो अपने देश को अखंड किया। उसी से शिक्षा लेते हुए हमें भी संकल्प लेकर के ये इस ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हम सब कार्यकर्ता इस विषय पे अपना योगदान दे सकें, इस विषय के में और अधिक चिंता कर सकें, इसी के विषय में आज हम ये योग कर रहे हैं। वोट चोरी की साजिश के बाद बनी मोदी सरकार अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार पूरे भारत में वोट चोरी के विरुद्ध वोट छोड़ गद्दी छोड़ कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सहारनपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के संयुक्त नेतृत्व में महानगर कांग्रेस से एक कैंडल मार्च गुरुवार रात्रि 8:30 बजे घंटाघर स्थित शहीद आजम भगत सिंह स्मारक तक निकाला गया। कैंडल मार्च से पहले महानगर कांग्रेस कार्यालय में प्रोजेक्टर लगाकर 7 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग, मोदी सरकार के घृणित अलोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा वोट चोरी के खुलासे का पूरा वीडियो कांग्रेस जनों ने देखा। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की साजिश का खुलासा हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस वार्ता करके सारे देश के सामने किया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद देश में मोदी सरकार बनी जो चुनी हुई नहीं बल्कि चोरी की सरकार है। इस सरकार को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि राहुल द्वारा किए गए खुलासे की जांच ना तो चुनाव आयोग करना चाहता है और ना ही केंद्र सरकार। दोनों चोर मौसेरे भाइयों की तरह एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। संदीप सिंह राणा ने इस घोटाले के लिए मोदी सरकार से तुरंत इस्तीफे की मांग की। जनमंच सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित मनाया गया तिरंगा महोत्सव। आपको बता दें, जनमंच सभागार में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें वृहद तिरंगा मेला एवं भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। इसी के साथ विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन गुरुवार दोपहर 2:30 बजे किया गया। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित कर त्रासदी के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। विस्थापित परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जनमंच के निकट तिरंगा मेले का आयोजन किया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगाए गए। सर, कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम था? पूरा देश आजादी के 78 वर्ष पूरे करने के बाद 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं हर्ष उल्लास का माहौल है। इसी क्रम में आज सहारनपुर में जिला प्रशासन के द्वारा आज 14 अगस्त जो कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी है, उसका कार्यक्रम और हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया गया था, जिसे आपने देखा। पूरे जनमानस ने, स्कूली बच्चों ने, युवाओं ने, सब लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। 2 अगस्त से शुरू हुआ यह पखवाड़ा 15 अगस्त तक नित्य प्रतिदिन अनेकों अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं। मूल उद्देश्य अपनी गौरवशाली समर्पण की परंपराओं को याद रखना, जब हमारे शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिए, जिससे ये गौरवशाली भारत एक जो आक्रांताओं की बेड़ियों में जकड़ी थी माँ भारती, उससे मुक्त हुआ।
इसके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे स्कूलों में हो, लेखनी के द्वारा हो, चित्रकला के द्वारा हो, विभिन्न आयोजनों के द्वारा हो, और हर घर तिरंगा। और आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और कल स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। अपील करना चाहिए कल 15 अगस्त का मैं निरंतर एक ही अपील करता हूं कि अपनी आने वाली जनरेशन, जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है 2047 के विकसित भारत का, हम सबको समर्पण के भाव से राष्ट्र के प्रति कार्य करना है और एक ही मन में विचार रखना है कि माँ भारती के प्रति समर्पण, मैं दिन 4 रहूं न रहूं, इस देश का गौरव अमर रहे, उसी दिशा में सबको मिलकर काम करना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सहारनपुर रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक निगम ने निकाली तिरंगा रैली। महापौर ने झाड़ू लगाकर दिया स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता का संदेश। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा आईटीसी मिशन सुनारकल के सहयोग से सहारनपुर रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का भी संदेश दिया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक अनिल त्यागी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह सहित अनेक लोगों ने भी झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। इसी बीच भारत माता की जय, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आदि नारे गूंजते रहे। गुरुवार दोपहर 2 बजे महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने संबंधित जानकारी दी। यात्रा निकाली गई है, रैली कहाँ से कहाँ तक, ये उद्देश्य क्या रहा? पूरा देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरे करके 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस क्रम में लगातार 2 अगस्त से विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोग का संकल्प है हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता। तो आज आईटीसी रेहरा के साथ नगर निगम सहारनपुर ने मिलकर न केवल एक स्वच्छता अभियान चलाया बल्कि तिरंगा यात्रा भी निकाली, जो कि रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शहीद आजम भगत सिंह चौक तक ये यात्रा आई और सब लोगों ने ये प्रण लिया कि हर घर स्वच्छता करेंगे, हर प्रतिष्ठान पे, हर गली में, हर चौराहे पर तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा केवल प्रतीक नहीं, यह देश की समर्पण, देश की लंबी स्वतंत्रता की गाथा, स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अपने आप में समेटे हुए है और सब लोग इसको अंगीकृत कर अपने आप समर्पण भाव से राष्ट्र के प्रति कार्य करेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करेंगे। आपकी ओर से, आपके माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर निगम की तैयारी क्या है? नगर निगम लगातार स्वतंत्रता के इस महाउत्सव में लगातार भागीदारी कर रहा है। एक और स्वच्छता, चौराहों को सजाना, शहर को सजाना संवारना, हर घर तिरंगा और अपने स्वच्छता अभियान के माध्यम से काम करना। नगर निगम ने विभिन्न तरह के आयोजन, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी इस दौरान की है और लगातार विभिन्न कार्यक्रम, जैसे आज पूरा देश एक समर्पण भाव से उन सब शहीदों को भी नमन कर रहा है, उन सब नागरिकों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश को बढ़ते हुए देखा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी है, उसमें भी हम लोग सब उन सब नागरिकों को नमन करते हैं जिन्होंने हताहत हुए, अपने परिवार खोए, अपने संस्थान खोए, अपनी संपत्ति खोई और अनेकों अनेक यात्राओं का भाग बने। और लगातार नगर निगम हर कार्यक्रम को भाग बनकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।